आज हम भुने चने के पेड़े बनाएंगे और ये वो भी बिना गैस जलाए और इतने टेस्टी बनेंगे और देखने कि ये जो भी खाएगा वही पसंद करेगा। और ये इतना बनाने में इतने आसान कि बच्चा भी बना लेगा इनको। तो फिर चलिए यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं। आइए किचन में से यानी कि फ्रिज में से कुछ सामान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो चलिए आइए किचन में मेरे साथ फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ये 1 कप यानी ये मैंने भुने चने ले लिए, इनके छिलके हैं। तो हम इनको छिलके अच्छी तरह से इनको हम पहले छिलके उतार लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ छिलके उतार लिए हैं और इस तरह से हम और बाकी चने बचे उनके भी छिलके हम ये रगड़ रगड़ कर इस तरह से हम छिलके उतार लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सारे छिलके मैंने इसी तरह से चने के उतार लिए हैं। तो ये 1 कटोरी के हिसाब से चने हो गए हैं। तो चलिए अब हम मिक्सी जार में इनको डालकर यानी कि पीस लेते हैं। यानी कि फाइन पीसना है, इनको बिल्कुल दरदरा नहीं रहना चाहिए। तो फिर चलिए अब यहाँ पर ये मैं पीस लेती हूँ और ये देखिए ये फाइन पाउडर बन गया है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, देखिए बिल्कुल आटा जैसा बन गया है। तो चलिए अब ये यहाँ पर साइड में हम इनको रख देते हैं। ये सिर्फ 1 कटोरी चने थे। तो चलिए अब यहाँ एक बाउल रख लेते हैं। तो बाउल में हम ये आटा यानी कि इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मैंने ऐड कर लिया है। अब देखिए चलिए अब यहाँ पर मुझे इसमें कुछ करना नहीं है, गैस भी नहीं जलानी है, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर ये मैंने 1 कप के हिसाब से पिसी हुई चीनी है, मैंने यहाँ पर बूरा लिया हुआ है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ रखा होता है तो गुठलियाँ टाइप से बन जाती हैं, तो इसको हम छान लेते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ी सी नमी आ जाती है तो गुठलियाँ टाइप से बन जाती है, देखिए इस तरह से। तो मैं इसको छान लेते हैं। तो चलिए ये मैंने छान लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से ये मैंने यहाँ पर 1 कप यानी कि डाला है। ये आधा कप के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये मिल्क पाउडर डाला हुआ है। मिल्क पाउडर तो कहीं भी मिल जाता है, आसपास की दुकानों पे मिल जाता है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसको। तो चलिए कुछ टाइम से ये मिल्क पाउडर रखा हुआ था, इसका कलर यहाँ पीला हो गया है। तो चलिए यहाँ ये 6-7 मैंने इलायची लिए, उनका पाउडर बना लिया है। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बूरा है और मिल्क पाउडर है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से ना करें तो ये किसी छलनी में छान लें तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो सॉरी। तो फिर चलिए ये मैं इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ मैंने ये दूध गर्म किया हुआ था तो ठंडा हो गया दूध। अब इसकी मैं मलाई यहाँ पर उतार लेती हूँ और ये फ्रेश मलाई है दूध की। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है यानी 1 दिन पहले की है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये मलाई उतार ली है और इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने मलाई ली हुई थी वो मलाई मैं इसमें इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर एक चम्मच करके इस तरह से पहले कि एक चम्मच करके थोड़ी थोड़ी मलाई इसमें हम ऐड कर देंगे, करते रहेंगे और ये इसको मिक्स करते रहेंगे। देखिए 1 चम्मच 3 से 4 चम्मच इसमें मलाई डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास 1 दिन पहले की है वो भी चलेगी, पुरानी मलाई नहीं चलेगी क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, मलाई ज़्यादा दिन की होती है। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नहीं तो हाथ से मिक्स कर लें। तो चलिए यहाँ पर अब मुझे मलाई थोड़ी सी और कम लग रही, 3 से 4 चम्मच में यहाँ पर मलाई इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको भी सारी मलाई मैंने आज की थी, फ्रेश मलाई है, तो मैंने इसको अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि लंग्स जैसा पड़ जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ मैंने ये देसी घी लिया है, ये गाय का देसी घी है। तो चलिए अब यहाँ पर बाइंडिंग लाने के लिए थोड़ा सा मलाई भी ऐड की है और अब यहाँ पर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम घर में लड्डू बना रहे हैं, घर के लिए बना रहे हैं, तो हम देसी घी में ही ये मिठाई बनाते हैं तो अच्छी लगती है। तो फिर चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे
क्योंकि मुझे गैस तो जलानी ही नहीं है। और इतनी इतनी आसान है ये मिठाई कि 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा और ड्राई लग रहा है, तो देखिए इस तरह से आप करके देख लें कि आप लड्डू बन पाएंगे या नहीं। तो चलिए अब मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और ड्राई लग रहा है मिश्रण। तो चलिए अब यहाँ और 1 चम्मच मैंने इस तरह से घी ऐड कर दिया है। आप घी, क्योंकि मलाई इसमें कम डालेंगे और घी ज़्यादा डालेंगे तो ये इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है घी ज़्यादा डालने से। अगर मलाई ज़्यादा डालेंगे तो इनकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो चलिए अब ये हमारा डो की तरह बन गया। तो ये मैंने 1 चम्मच ले ली है। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर बराबर क्वांटिटी में इस तरह से हम नाप नाप के इनको हम रख लेंगे पहले से प्लेट में, इस तरह से सारा मिश्रण। तो चलिए यहाँ पर अब बस इसमें अब इस तरह से मैंने सारे बराबर बराबर क्वांटिटी में रख लिए हैं, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं बना रही हूँ पेड़े, चने, भुने चने के पेड़े। तो चलिए ये मैंने इस तरह से सारे इस तरह रख लिए हैं। अब ये हाथों में पकड़ पकड़ के शेप दे दें और ये इस तरह से पहले गोल बनाएं, उस तरह से। अब ये देखिए अब मैंने उसी चम्मच उल्टी कर करके इसका गड्ढा कर दिया है इस तरह से। तो क्योंकि इसमें हम मुझे थोड़े से ड्राई फ्रूट भी रखने हैं। अब देखिए इस तरह से हमारे पेड़े बन गए हैं। देखिए कम से कम 15 से 16 पेड़े बने हैं एक कप यानी भुने चने में। तो देखिए अब यहाँ मैंने इस तरह से पेड़े बना लिए, इस तरह से सिंपल सिंपल से लग रहे हैं। और ये अब मुझे क्या करना है यहाँ पर आगे। तो चलिए हाँ मैंने ये लिया है, ये है कोकोनट पाउडर है और ये पिसी हुई यानी पिसा हुआ बूरा है, चीनी पीसी हुई होती है। नहीं तो चलिए अब यहाँ मैंने इसमें कोटिंग करने के लिए इसमें ये नारियल में कोटिंग कर लेते हैं आधे हम पेड़े। और इस तरह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, चिपकेंगे भी नहीं और आसानी से ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो चिपकेंगे भी नहीं और कोटिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आधे पेड़े में इस तरह से कोट कर लूँगी ये नारियल में। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये एकदम से जब खाएंगे ना आप तो बिल्कुल मावा जैसे लगेंगे, कोई बता ही नहीं सकता है कि मावा के नहीं है। और ये टेस्टी तो है ये और हेल्दी भी है ये लड्डू यानी कि पेड़े, सॉरी। तो चलिए अब ये पिसा हुआ ये बूरा है, ये आधे जो पेड़े बचे हैं वो इसमें कोटिंग कर देते हैं बूरे से। तो और इसमें इलायची का फ्लेवर है, वो तो टेस्टी है ही। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने ये इस तरह से एक नारियल में और है ना कि यानी कि बूरे में मैंने कोटिंग कर दी है। तो इस तरह से आप इनको ज़रूर बनाएं, क्योंकि इनको तो बच्चा भी बना लेगा। आप जब और टेस्टी इतने हैं कि जो भी खाएगा वही तारीफ़ करेगा। तो चलिए ये हमारे इस तरह से मैंने सारे पेड़े इस तरह से कोटिंग कर लिए। तो चलिए अब यहाँ मैंने इस तरह से देखिए इतने सारे पेड़े हमारे बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आप ये भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो भी चलिए यहाँ मैंने अब यहाँ जो उसमें गड्ढा सा किया था पेड़े में, तो यहाँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट भी रख देती हूँ यहाँ पर और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए यहाँ मैंने ये पिस्ते हैं थोड़े से और ये काजू है, इस तरह से हम रख देंगे पेड़ों में। तो चलिए इस तरह से अब चलिए यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर सारे पेड़ों में इस तरह से हम रख देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इस तरह से अब मैंने थोड़ी सी यहाँ केसर भी ली है, तो केसर के धागे भी थोड़े थोड़े से हम पेड़ों में रख देंगे। तो फ्रेंड्स आपको फिर याद दिला दूँ, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ये भी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये होली तो त्यौहार है, तो मीठा तो कुछ ना कुछ बनता ही है। और जब आपका मन करे तभी आप ये इस तरह से बना के खाएं। और ये यानी कि फ्रिज में रख के 20-25 दिन तक खा सकते हैं, इनको बाहर रख के 8 दिन तक इनको खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। और बनाना इतने आसान है कि कोई बच्चा भी बना लेगा। टेस्टी इतने हैं कि जो भी खाएगा वही आपकी तारीफ़ करेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक इस तरह से तोड़ के भी दिखाएंगे हम आपको, कितने इतने खस यानी कि मुंह में घुल जाने वाले पेड़े बने हुए हैं आज के। तो चलिए इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें।
तो चलिए आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप जब खाएंगे ना तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये मावा के नहीं है, और टेस्ट भी मावा जैसे ही एकदम से आता है इस तरह से। तो और कोई ये भी नहीं बता पाएगा कि ये भुने चने के लड्डू हैं। और ये तो चलिए देखिए तोड़ के भी मैंने आपको दिखा दिए एकदम से। तो सॉफ्ट है पेड़े। आज के पेड़े हमारे इस तरह से बन गए हैं। तो चलिए आप ज़रूर इनको ट्राई करें। जब आपका मीठा खाने का मन हो तभी बना लें, त्योहार पे बनाएं, कभी भी बनाएं। और ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी सारी रेसिपी आप तक पहुंचेगी। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से पेड़े बनाइए और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये इस तरह से। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक